क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली प्रश्नावली 3.6 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर उनका हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो आइए यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो देखिए 1/2x प्लस के कितने हैं 1/3y बराबर है 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 2x और 3y के एलसीएम कितने आ जाएंगे, 3 दूना 6xy। ओके, और यहाँ से 6xy में 2x से भाग देंगे तो कितने बचेंगे 3, और यहाँ से x कैंसिल, क्या बच गया y, तो यहाँ से 3y बच गया प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा 6xy में 3y से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बच गए, y से y कैंसिल, क्या बच गया x। चलिए आप लोग को बटा पर के जोड़ आता ही होगा, बराबर कितने हैं 2। अब यहाँ से इसको प्यारे बच्चों आगे सॉल्व करेंगे 3y प्लस 2x। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 6xy है, बट्टा में बराबर के इस पर आ जाएंगे गुना में। तो आइए 2 गुना लिखते हैं 6xy। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 3y प्लस 2x बराबर 2 छक 12xy, 12xy आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पे उतारते हैं, कितने हैं 1/3x प्लस 1/2y और बराबर है 13/6। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे एलसीएम निकाल के इसका। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 3x और 2y का एलसीएम आ गया 3 दूना 6xy। एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों में गुना हो जाता है। 6xy में 3x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल, और 6 में 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, और y बच गया तो y लिख देते हैं। उसके बाद में देखिएगा बीच में प्लस है, यहाँ पे 6xy में भाग देना है हमको 2y से, तो y से y कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया 3 दूना 6, और यहाँ पे x है x लिख देते हैं। ओके, और बराबर में कितने हैं, तो बराबर में है 13/6। चलिए अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 6 में इतना से देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2y है और प्लस में कितना है 3x है, और बराबर कितने है 13/6। तो देखिएगा 6xy जो है क्या चीज में है, बट्टा में है, बराबर के इस पर आ जाएगा गुना में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6xy, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से 2y प्लस 3x बराबर 13 में xy से गुना करेंगे 13xy। ओके, तो यह हमारा आ गया समीकरण 4। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 गुना कितना, तो समीकरण 3 गुना लिखेंगे, इसका फर्स्ट अक्षर क्या है, चौथे नंबर समीकरण का फर्स्ट जो अचर मान है वह 2 है, तो 2 प्लस समीकरण 4 गुना, देखिए समीकरण 4 में कितना से गुना करना है, तो समीकरण 3 के फर्स्ट अक्षर से कितने है 3 है। तो चलिए 3 से करने पर तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा समीकरण 3 में 2 से गुना करना है, तो यहाँ पे 3 दूना कितने हो जाएंगे 6y प्लस 2 दूना 4x। ओके, और यहाँ पे 12 दूना हो जाएंगे 24। तो चलिए यहाँ पे लिख देते 24xy। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों समीकरण 4 में गुना करना है हम लोगों को 3 से, तो चलिए 3 से गुना करते, 3 दूना 6y प्लस 3 तिया 9x और 13 तिया 39 हो जाएंगे यहाँ पे 39xy। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस छुपा है माइनस, एक बार 6y है प्लस में, एक बार माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 4x है प्लस में और 9x है माइनस में, तो 9x से 4x घटेगा माइनस के 5x बराबर 39 से 24 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के
15xy। ओके, तो यहाँ से x कैंसिल और 5 से 15 कैंसिल। ओके, 5 3 15। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यह एक मरतबे कटा है तो इधर क्या बच गया, एक, और इधर बच गया 3y। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया है। ओके, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, y को हम लोग रोक लेते हैं इधर, 3 है, गुना में आ जाएगा बट्टा में, तो 1/3 आ गया y का वैल्यू। चलिए अब इसी तरह हम लोग लिखते हैं y, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। चलिए समीकरण 3 से, तो यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, समीकरण 3 हमारा कहाँ है, तो यहाँ पे है 3y। तो y के मान कितना रखना है, 1/3 रखना है। अब फिर क्या क्या है यहाँ पे, तो प्लस में 2x है, प्लस में लिख देंगे 2x, और बराबर कितने है, 12xy है। तो यहाँ पे 12x और y के मान रखना है 1/3। चलिए तो रख दिए, आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे फ्रेश में लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक है तो एक लिखते हैं, और उसके बाद में प्लस में 2x है, प्लस में 2x लिख लेते हैं। इधर कितने बच गए, 4 में x से गुना करने पर 4x, और यहाँ पे चलिए तो ये हमारे इतने आ गए। अब यहाँ से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, तो एक को रोक लेंगे, 2x है, प्लस में बराबर की इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिख लेते हैं 2x, और 1 बराबर 4x से 2x घटेगा, कितने बचेंगे 2x, और x को इधर रोक लेंगे हम लोग, 2 है, गुना में बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो x का जो वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यह हमारा सॉल्यूशन था प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है, और फिर दूसरा जो समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक इसका गुणज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 में 1 से गुना करने पर 2 ये आता है, तो 1/√x है। इसमें भी 1 लगा सकते हैं, तो 1/√x है। दोनों समीकरण में सेम है, 1/√x 1/√x, और इसमें देखिएगा तो इसमें भी 1 बटा क्या है, √y है, और इसमें भी क्या है, तो 1/√y है। तो इसको हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना a बराबर, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 1/√x बराबर a, तथा 1/√y बराबर b मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ से अब ये समीकरण इस तरह से हो जाएंगे। देखिएगा 2 है तो 2 लिख देते हैं, इसीलिए 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1/√x, तो 1/√x का मान क्या माने है, a, तो ये रख देते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिख देते हैं। ओके, और 1/√y को हम लोग क्या माने हैं, देखिए तो b माने हैं, तो b रख देते हैं, बराबर कितने, 2। तो इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे ये वाला देखिए 4 है तो 4 लिखते हैं, और उसके बाद में 1/√x क्या माने हैं, देखिए 1/√x को a माने हैं, तो a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है, चलिए माइनस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस, देखिएगा यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देते हैं। 1/√y का वैल्यू क्या माने हैं, देखिए 1/√y का वैल्यू b माने हैं, तो b रख देते हैं, बराबर कितने हैं, -1 है। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 गुना, देखिए समीकरण 1 में किससे गुना करते हैं, समीकरण 2 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से, तो अचर मान इसका कितना है, 4 है, प्लस समीकरण 2 गुना, अब समीकरण 2 में किससे गुना करते हैं, फर्स्ट समीकरण के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से, तो इसका अचर मान कितना है, 2 है से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 में 4 से गुना करना है, तो 4 दूना 8a प्लस 4 तिहाई 12b और 4 दूना 8, तो ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ से समीकरण 2 में कितने से गुना करने हैं, तो 2 से, तो चलिए 4 दूना 8a माइनस 9 दूना 18b और बराबर माइनस 2 एकम 2। तो यहाँ से चिन्ह चेंज कर लेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ
माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस। एक बार 8 है प्लस में, एक बार माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। और 12 भी है प्लस में, 18 भी है प्लस में, 18 12 दोनों जुट जाएंगे तो 18 12 30 भी बराबर। यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, 2 है प्लस में, 8 है प्लस में, तो 8 2 10 हो जाएंगे, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे और बी का जो वैल्यू आ गया वह कितने आ गया। तो चलिए इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा शायद। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बी को रोक लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, बी को रोक देंगे और यहाँ से 3 है गुना में, बराबर के इस पर गुना में है, बराबर के उस पर चला जाएगा बाटा में, तो बाटा में लिखते हैं 3। तो हमारा जो बी आ गया इतना आ गया। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 में क्या है प्यारे बच्चों, तो 2a है और प्लस 3 गुना बी, तो बी के मान कितना रखना है, देखिए 3 भी है तो बी के मान कितना रखना है, 1/3। ओके, अब बराबर यहाँ पे 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों, 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ पे 2a प्लस 1 बराबर 2 और 2a को रोकेंगे, 1 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में लिखते 1 2a। चलिए यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a को रोकेंगे, 2 है गुना में आ जाएगा इधर बट्टा में, 2 से 1 घट गया, कितना बच गया 1 और 2 इधर क्या चीज में है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 2a को रोक लेंगे, यहाँ पे क्या है देखिए 2 से 1 घटेगा 1 और a को रोकेंगे, यहाँ पे 2 है गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो बट्टा में लिखते 2। तो a का वैल्यू आ गया 1/2 और b के वैल्यू आ गया 1/3। लेकिन हमको a और b नहीं निकालना है, यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग x y का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 1/√x बराबर a है, 1 चूंकि 1/√x बराबर a, और यहाँ से हम लोग मान रखेंगे 1/√x बराबर a का मान कितना रखना है 1/2 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे √x में x से, तो √x से कम √x और 2 एकम 2। अब यहाँ से प्यारे बच्चों इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो x का जो मान आ जाएगा रूट इधर स्क्वायर 4 आ देंगे। तो चलिए तो x का जो मान आ गया यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएंगे। चलिए तो यह हमारा x का मान आ गया आंसर। तो आइए प्यारे बच्चों अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या माने हैं, तो 1/√y बराबर क्या माने हैं, तो b है और 1/√y बराबर यहाँ से b का वैल्यू देखिएगा तो कितने हैं, तो b का वैल्यू 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √y में 1 से √y और 3 एकम 3। यहाँ से प्यारे बच्चों रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो 3 पर स्क्वायर 4 आ देते हैं और y बराबर आ गया 3 तिहाई 9। तो यह आपका आंसर आ गया। x का मान कितना आया, तो 4 और y के मान आ गया 9। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग इसके 1 नंबर प्रश्न के तीसरे नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट जो समीकरण है 4/x प्लस 3y बराबर 14 और दूसरा जो इसका समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 23 है। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ मानेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें 1/x एक छुपा है ना, तो 1/x है, इसमें भी 1/x है। ओके 1/x है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना 1/x बराबर a। ओके इतना मान लेंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ से 1/x, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसीलिए 4 1/x को हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं, तो यहाँ पे a रख लेंगे प्लस कितना 3y, अब बराबर कितने हैं, तो 14 है। यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 3 है, 1/x का मान कितना है, तो a है, तो यहाँ पे a रखते हैं माइनस के कितना 4y बराबर 23। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते, लिखेंगे समीकरण 1 गुना, देखिए समीकरण 1 में किससे गुना किया जाता है, तो समीकरण 2 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से। तो फर्स्ट अक्षर कौन है 3a और इसका अचर मान कौन है, तो वह है 3। तो चलिए 3 प्लस समीकरण 2 गुना,
देखिए समीकरण 2 में किससे गुना करना होता है, तो समीकरण 1 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से। तो फर्स्ट अक्षर 4 है और इसका अचर मान क्या है, तो देखिएगा तो 4 है। तो चलिए 4 करने पर तो यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना करना है, तो 3 चौको 12a प्लस 3 तिहाई 9y और 14 तिरका 42। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 में 4 से गुना करना है, तो 4 तिहाई 12a हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस 4 चौको 16y और यहाँ से 4 में 23 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, हाथ में के 1 9, यहाँ पे इतने आ गया। तो चलिए यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे प्लस छुपा रहता है तो माइनस हो जाएंगे। एक बार 12a है प्लस में, एक बार माइनस में कैंसिल, और यहाँ पर देखिएगा तो 9y है प्लस में और 16y है प्लस में, तो 16 9 कितने होते हैं 25y बराबर। अब यहाँ से प्यारे बच्चों अगर हम लोग 92 है माइनस में और 42 है प्लस में, तो 92 से 42 घट जाएगा, कितने बचेंगे माइनस के 50, माइनस वाला ज्यादा है यहाँ से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, इसीलिए y का जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों वह हमारा आ गया -2। ओके चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -2 है। ओके अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आइए हम लोग यहाँ से y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, 4a प्लस 3 गुना y। तो y के मान कितने रखने, -2 रख देते हैं, बराबर कितने हैं 14। चलिए आप लोग रख लीजिएगा यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 4a प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर कितना 14, और 4a माइनस में 6 है बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस के 6, और 4a बराबर 14 6 कितने हो जाएंगे 20, 4 एकम 4 4 पचे 20। इसीलिए a बराबर कितने होगा तो 5 होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, चूंकि 1/x बराबर a है और यहाँ पर 1/, चलिए यहाँ पर 1/x बराबर a का मान कितना रखना है तो 5 है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 5 में x से तो 5x और 1 के कम 1 हो जाएंगे यहाँ से, और हम लोग x को रोक लेंगे, 5 है गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में। तो चलिए बट्टा में लिख लेते हैं 5। तो हमारा जो x का मान आ गया 1/5 आ गया, और y के मान कितने आ गया प्यारे बच्चों तो -2। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसके चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 है, और यहाँ पे दूसरा जो समीकरण है वह है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1 है। तो आइए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें एक छुपा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 1/x - 1 है। ओके, और समीकरण 2 में भी देखिएगा एक छुपा है तो 1/x - 1 है, और यहाँ पर 1/y - 2 है, इसमें एक छुपा है तो 1/y - 2 है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, चलिए क्या मानेंगे, वह मानेंगे 1/x - 1, 1 यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x - 1 बराबर a, तथा यहाँ पर देखिए 1/y - 2, 1/y - 2 बराबर b माना। ओके, तो यहाँ पर अब जो समीकरण हो जाएंगे, देखिए 5 है तो 5 लिखते हैं, इसलिए 5। अब यहाँ पे 1/x - 1 बराबर क्या माने हैं तो a माने हैं, तो आइए a लिख लेते हैं और उसके बाद में प्लस यहाँ पर 1/y - 2 बराबर क्या माने हैं तो b माने हैं। देखिए 1/y - 2 बराबर b है तो b रख देते हैं यहाँ पे। अब बराबर कितने तो 2 है। ओके, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से देखिएगा 6 है तो चलिए 6 लिखते हैं यहाँ पे, 1/x - 1 बराबर क्या माने हैं तो a माने हैं, तो a रख देते हैं, और माइनस है, माइनस
उसके बाद में 3 है तो 3 रखते हैं, और 1/y-2 बराबर क्या माने, तो b माने हैं। देखिए 1/y-2 बराबर b, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, b रख देंगे, और बराबर कितने हैं, तो 1 है। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 गुना, देखिए समीकरण 1 में किससे गुना करते हैं, समीकरण 2 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से। तो फर्स्ट अक्षर क्या है, 6 है, और इसका अचर मान कौन है, तो 6 है, तो 6 से गुना करेंगे। अब प्लस समीकरण 2 गुना, अब देखिए समीकरण 2 में किससे गुना करना है, तो समीकरण 1 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से। तो फर्स्ट अक्षर का अचर मान क्या है, 5 है, तो चलिए 5 करने पर तो यहाँ पे हम लोग अब क्या कर देंगे, देखिए समीकरण 1 में 6 से गुना करना है, आइए इसको गुना करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गुना कर लेंगे, 6 पचे कितने हो जाएंगे, 30 ए, और फिर प्लस 6 में 20 है, 6 बी, और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 छक 12। ओके, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए समीकरण 2 में 5 से गुना करना है, तो 5 छक 30 हो जाएंगे, 30 ए, फिर माइनस है, माइनस दे देते हैं, 5 में 3 20 है, तो 5 तिहाई 15 बी, और बराबर 5 एकम 5 हो जाएंगे। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस छुपा है तो माइनस चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है माइनस, एक बार 30 है प्लस में और 30 माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 बी है प्लस में, और 15 बी है प्लस में, 15 6 कितने होते हैं, 21 बी, बराबर 12 से 5 घट जाएंगे, 7 बच जाएंगे। ओके, 7 एकम 7, 7 तिरका 21, और यहाँ से हम लोग बी को रोक लेते हैं, 3 है गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में। तो जो बी का वैल्यू आ गया, कितने आ गया प्यारे बच्चों, तो वहाँ हमारा 1/3 आ गया। ओके, तो यहाँ से चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग 1 या 2 में किसी में भी रख करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है हमारा, तो यहाँ पे है, कितना है, 5a प्लस b है, तो b के मान कितना रखना है, 1/3। ओके, बराबर कितने है, तो देखिए बराबर में है 2। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, 5a को रोक लेंगे, 1/3 प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिखते हैं 1/3, बट्टा में 1 छुपा रहता है, और 5a बराबर 1 और 3 के एलसीएम 3, 3 में 1 से भाग देंगे, 3 3 दूना 6 हो जाएंगे, माइनस 3 से 3 कैंसिल 1। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 5a को रोकेंगे, 6 से 1 जाएगा, 5/3, ये कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ जो a का वैल्यू आ गया वह आ गया 1/3, और b का जो वैल्यू आया है वह कितने आया है, 1/3, दोनों सेम है। तो आइए हम लोग इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए चूंकि हम लोग क्या माने हैं, हम लोग माने हैं 1/x-1 बराबर a, तो लिखते हैं 1/x-1 बराबर a, और इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/x के मान कितने रखने हैं, तो देखिए x का मान हम लोगों को पता नहीं है, -1, और a का जो वैल्यू है 1/3 है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इससे इसमें। तो आइए इसका गुना कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए इसको हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा जगह है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 में 1 से गुना होगा, चलिए 1 में x-1 से गुना होगा, x-1 आएगा, और 3 में 1 से 3 एकम 3, और x को रोकेंगे, 1 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, x बराबर कितने हो जाएंगे, तो देखिए 3 और 1 कितने हो जाते हैं, 4, तो x का जो वैल्यू आ गया 4 आंसर आ गया। अब इसी तरह लिखेंगे हम लोग, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या माने हैं, 1/y-2 बराबर b माने हैं, और यहाँ से इसका मान रखेंगे 1/y-2 बराबर b, तो b के वैल्यू कितने हैं, 1/3 है, तो आइए 1/3 रखते हैं यहाँ पे। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इतना में, y-2 में, तो इतना ही आएगा, y-2 एकम y-2, 3 एकम 3 हो जाएंगे यहाँ से। अब प्यारे बच्चों यहाँ से y को रोकेंगे, 2 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो y का जो वैल्यू आ गया वह कितने आ गया, 3 2 5 आ गया। तो यह हमारा आंसर निकल गया। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
तो प्यारे बच्चों अब हम लोग इसके 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 और दूसरा जो समीकरण है 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आइए यहाँ पे समीकरण 1 जो है हमारा क्या है, तो यहाँ पे है 7x माइनस 2y। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों एक्स वाई जो है बट्टा में है, बराबर के इस पर चला जाएगा गुना में, तो गुना में लिख देंगे एक्स वाई को। ओके, और यहाँ से प्यारे बच्चों एक्स 7x माइनस का 2y बराबर 5 में एक्स वाई से गुना करने पर 5xy। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे समीकरण 2 है 8x प्लस 7y बराबर 15। ओके, और एक्स वाई है बट्टा में, बराबर के इस पर आ जाएंगे गुना में, तो गुना में लिख देते एक्स वाई। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8x प्लस 7y बराबर 15 में एक्स वाई से गुना करने पर 15xy। तो चलिए 15xy यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये जो है हमारा इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको नीचे दिखाई नहीं देगा शायद। तो देखिए यहाँ पे समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण 3 गुना। देखिए समीकरण 3 में किससे गुना करना है, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से। तो इसका अचर मान क्या है, 8x में अचर मान क्या है, तो 8 है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 8 प्लस समीकरण 4 गुना, समीकरण 4 में अब किससे गुना करेंगे आप लोग बताइए। हाँ, समीकरण 3 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से। तो फर्स्ट अक्षर का अचर मान क्या है, 7 है। तो चलिए 7 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे, 7 से। ओके, करने पर तो चलिए समीकरण 3 में 8 से गुना करना है। तो आइए यहाँ पे समीकरण 3 जो है उसमें 8 से गुना करते हैं। 8 सत्ते कितने हो जाएंगे, तो 56x और 8 से 2 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16y, और यहाँ से 8 में गुना करेंगे। अब यहाँ से 8 से गुना करना है 5xy में, तो 8 5 40xy हो जाएंगे यहाँ से। ओके, और यहाँ पे अब समीकरण 4 में गुना करना है 7 से। तो आइए गुना करते हैं, समीकरण 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको गुना कर लेते हैं, 8 सत्ते 56x और 7 सत्ते 49y प्लस के 49y बराबर, यहाँ पे देखिएगा तो 15 सत्ते 105xy। ओके, अब यहाँ से प्यारे बच्चों प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लस छुपा है तो माइनस। 56x है, प्लस में 56x है, माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो माइनस में 16y है और माइनस के 49y है। तो 16 और 49 दोनों को जोड़ देंगे, माइनस के 65y हो जाएंगे यहाँ से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा तो 40xy है प्लस में और 105xy है माइनस में। तो 40 से 105 से 40 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 65xy। तो माइनस 65 से माइनस 65 को काट दीजिए एक मरतबे। ओके, और यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y से y भी कट जाएंगे। ओके, एक मरतबे। तो यहाँ पर क्या बच गए, यहाँ पर बच गए 1 और इधर बच गए क्या, 1 से कम x। ओके, तो x का जो वैल्यू आ गया, कितने आ गए, 1 आ गए। यह हमारा आंसर हो गया। अब लिखेंगे x का मान, चाहे ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, 7x माइनस 2y बराबर 5xy। 7x माइनस 2y के मान कितना, देखिए यहाँ पर आप लोगों को मान रख देना है। तो चलिए यहाँ पे 7x है तो 7 रख दिए, x का मान कितना रखना है 1, और माइनस है, माइनस रखते हैं 2y बराबर, यहाँ पे 5 है 5 रखते हैं, और x है तो x के मान कितने रखने 1, और गुना में y है। चलिए आप लोग जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पे x है,
7 के बगल में क्या है x है तो 1 रख दिया, और यहाँ पे 5 के बगल में x है तो x के मान 1 रखना है, रख दिए। चलिए अब यहाँ से 7 एकम 7 हो जाएंगे माइनस के 2y, और 5 एकम 5y। ओके, और यहाँ से प्यारे बच्चों 7 को रोकेंगे, 2y है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो प्लस में लिख लेते हैं 2y। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए 7 और 5 गो y और 2 गो y दोनों प्लस में है, जोड़ते जाएंगे सब, तो 5 गो 2 गो कितने हो जाएंगे 7 गो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो y का जो वैल्यू आ गया कितने आ गया, इसीलिए y बराबर 1 आ गया। तो यह हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए, हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इसके छठे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए एक का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, और दूसरा जो समीकरण है इसका 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। ओके, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, समीकरण एक गुना, देखिए समीकरण एक में किससे गुना किया जाता है, समीकरण दो के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से, तो इसका फर्स्ट अक्षर का अचर मान क्या है, 2 है। चलिए अपल समीकरण 2 गुना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 गुना, तो समीकरण 2 में किससे गुना करते हैं, समीकरण एक के अचर मान से, फर्स्ट अक्षर के अचर मान क्या है इसका, तो 6 है, तो 6 करने पर। ओके, तो यहाँ पे यह हम लोग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से समीकरण एक में 2 से गुना करते हैं फटाफट से। ओके, तो 2 छक 12x प्लस 2 तिहाई 6y हो जाएंगे यहाँ से, और 2 में 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12xy। ओके, और समीकरण सेकंड में 6 से गुना करना है, तो 6 दूना 12x प्लस 6 चौको 24y। ओके, और बराबर 6 पचे कितने हो जाएंगे 30 एक्स वाई। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, 6 दूना 12, 6 चौको 24, 6 पचे 30, राइट है। चलिए इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस छुपा है माइनस, यहाँ पे प्लस छुपा है माइनस, एक बार यहाँ पे देखिए प्लस छुपा है तो माइनस, एक बार 12x है प्लस में, एक बार माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों 24y है माइनस में और 6y है प्लस में, तो 24 से 6 घटेंगे 18y माइनस के, और यहाँ पे 30xy है क्या चीज में, माइनस में, और 12xy है प्लस में, तो 30xy से 12xy घट जाएगा, माइनस के 18xy हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। चलिए y से y कट गया 18, माइनस 18 से माइनस 18 कट गया, क्या मरतबे, एक मरतबे, तो इधर क्या बच गया x, और इधर क्या बच गया 1, तो x का जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों वह कितने आ गए, तो 1 आ गए आंसर। ओके, और इसी तरह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक से। तो चलिए समीकरण एक से, समीकरण एक हमारा क्या है 6 और गुना x है, तो x के मान कितने रखने हैं, 1 रखने हैं। तो आइए x का मान यहाँ पे 1 रख देते हैं, फिर प्लस है ओके, और 3y, तो 3y लिख देते हैं बराबर 6, और x है तो x के मान कितने रखने हैं, 1 रखने। तो चलिए यहाँ पे 1 रखते हैं गुना y, तो y रख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिएगा प्यारे बच्चों 6 में 1 से गुना करने पर 6 प्लस 3y, और यहाँ पे 6 एकम 6y हो जाएंगे। ओके, और यहाँ से 6 को रोक लेंगे, 3y है प्लस में, बराबर के उस पर भेज देंगे माइनस में, तो आइए माइनस में लिख लेते हैं हम लोग 3y को। ओके, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 बराबर, आप लोग से पूछते हैं बताइए क्वेश्चन कि 6 गो y से 3 गो y घटेगा तो कै गो बचेगा, हाँ 3 गो y बचेगा, राइट। तो यहाँ पे 3y लिख लेते हैं, और ये कट जाएंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो जो y बराबर क्या आ गया 2 आ गया, y बराबर आ गया 2 आंसर। ओके, तो यह आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, यह वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग इसके 1 नंबर का 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, और दूसरा जो समीकरण है वह हमारा है 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर -2 है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक छुपा रहता है, 1 बटा एक्स प्लस वाई है, इसमें भी एक छुपा है, तो 1 बटा एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों एक छुपा है, तो 1 बटा एक्स माइनस वाई है, और इसमें भी 1 बटा एक्स माइनस वाई है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि माना
एक बटा, देखिए एक बटा एक्स प्लस वाई, एक बटा एक्स प्लस वाई बराबर ए मान लेते हैं, ठीक है। तथा एक बटा, देखिए यहाँ पे एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर बी माना, क्या मान लेंगे यहाँ पे बी। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसीलिए यह जो समीकरण है अब कैसे बदल जाएगा, देखिए 10 है तो 10 लिख देते हैं, और एक बटा एक्स प्लस वाई के मान हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। अब फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 है तो 2 लिख देंगे, और एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या माने, एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर बी है, तो यहाँ पे बी रख देंगे, और बराबर कितने 4, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे देखिए ये वाला भी बदल जाएंगे, समीकरण 15 है, 15 लिखते हैं, एक बटा एक्स प्लस वाई का मान क्या माने है ए, तो यहाँ पे ए रख देंगे, और माइनस यहाँ पे 5 है तो 5 रखेंगे, एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या माने हैं, तो वह माने हैं बी, तो बी रख देते हैं, बराबर कितने हैं -2, तो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ओके, आई होप चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, लिखेंगे समीकरण एक गुना, देखिए समीकरण एक में किससे गुना करेंगे, समीकरण दो के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से, तो इसका अचर मान कितना है 15 प्लस समीकरण दो गुना फर्स्ट अक्षर। अब देखिए समीकरण दो में किससे गुना करते हैं, समीकरण एक के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से, तो फर्स्ट अक्षर का अचर मान क्या है इसका 10 है। चलिए तो 10 करने पर, ओके करने पर, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, समीकरण एक में 15 से गुना, तो आइए करते समीकरण एक में 15 से, 15 दहाई के 150, 15 दहाई के 150 ए है, ठीक है ए, प्लस 15 दूना 30, 15 दूना 30 बी, ओके, और 15 चौको 60 हो जाएंगे यहाँ से। अब देखिए समीकरण दो में कितना से गुना करना है 10 से, तो चलिए समीकरण दो में 10 से गुना करते, 15 दहाई के 150, ओके ए है, ए लिखते हैं, माइनस है माइनस, अब 10 पचे हो जाएंगे 50, 50 भी, ओके, और यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएंगे। तो चलिए चिन्ह को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस। आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, 150 ए है प्लस में और 150 ए है माइनस में, ये कट जाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 बी है प्लस में, और 50 बी है प्लस में, 30 गो 50 गो 80 बी हो जाएंगे यहाँ पे, और बराबर यहाँ पे 60 है प्लस में और 20 है प्लस में, 60 20 कितने हो जाएंगे, तो 80, 80 से 80 एक मर्तबे कट जाएंगे, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बी का जो मान आ गया कितने आ गए, 1 आ गया। ओके, तो यह आपका बी का वैल्यू आ गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण एक से, तो चलिए समीकरण एक से लिखते हैं, समीकरण एक में क्या है 10 ए लिखते हैं प्लस 2 बी, तो बी के मान कितना आया है 1, तो चलिए बी के जगह पर यहाँ पे क्या रख देंगे 1, अब बराबर कितने हैं 4 है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 10 ए है, चलिए 10 ए लिखते हैं, 2 एकम 2 प्लस में बराबर के उस पर चले जाएंगे, हाँ माइनस में, 10 ए 4 से 2 घटाइए 2 बचेंगे, ओके, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो यहाँ से प्यारे बच्चों ए को रोक देंगे, 5 है गुना में बराबर के इस पर आ जाएंगे, बट्टा में यहाँ 1 है, बट्टा में आ गया 5, तो ए का जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/5 आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे माने हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई बराबर ए माने हैं, 1/x प्लस वाई बराबर माने हैं ए, और यहाँ से 1/x प्लस वाई बराबर ए, तो ए का मान कितना आया है, देखिए आप लोग यहाँ पे 1/5 आया है, 1/5 रखते हैं, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से गुना करेंगे x प्लस वाई में, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई आ जाएगा, और 5 एकम 5 आ जाएंगे यहाँ पे, इसको मान लेते समीकरण 3। ओके, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि यहाँ पे देखिए 1/x माइनस वाई बराबर बी माने हैं, तो लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर बी, और इसको आगे सॉल्व कीजिएगा 1/x माइनस वाई बराबर बी, तो बी के मान कितने हैं प्यारे बच्चों, तो वह जो है हमारा 1 आया है, बी के मान कितने आ गए हैं 1,
तो यहाँ से एक रखेंगे, बट्टा में एक छुपा रहता है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, एक से गुना करने पर x माइनस वाई में x माइनस वाई एकम x माइनस वाई आ गया, और एक एकम एक आ जाएंगे यहाँ से। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 4। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे, देखिए समीकरण 3 कहाँ है, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5, दोनों समीकरण को जोड़ना है। और यहाँ पे समीकरण 4, तो समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको चिन्ह को चेंज कर लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। एक बार x है प्लस में, एक बार माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, और एक y है प्लस में, एक y प्लस में, 2y। 5 से एक घट जाएंगे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गए, 2 आंसर हो गए। ओके, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो चलिए समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पे, तो समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई, तो y के मान कितना रखना है, 2 बराबर में कितने 5, और x को रोकेंगे 2 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, x का जो मान आ गया कितने आ गए, 5 से 2 घट जाएगा 3 आ गया, है कि नहीं। तो यह आपका आंसर आ गया, y का वैल्यू 2 और x के वैल्यू 3। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बच्चों यह इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन यानी 8वां नंबर है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और दूसरा जो समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1/3x प्लस वाई है, इसमें भी 1/3x प्लस वाई है, और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई, और यहाँ पे 1/3x माइनस वाई है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना, देखिए यहाँ पे मानेंगे, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a, ओके a मान लेंगे, तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b, ये चीज हम लोग मान लिए। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, 1/3x प्लस वाई की जगह पर क्या रखना है, a रखना है, और प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह पर क्या रख देना है, b बराबर कितने 3/4 है। ओके, अब यहाँ से प्यारे बच्चों यह जो 4 है इधर बट्टा में है, बराबर के इस पर आ जाएंगे गुना में। तो चलिए गुना में लिख देते हैं, ऐसे गुना कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 4 में a से गुना करने पर 4 है, इधर अरे गुना में आएगा तो दोनों में ना गुना होगा, तो दोनों में गुना कर लेते, 4 में a से 4 a, अब प्लस 4 में b से 4 b, अब बराबर कितने तो 3। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। ओके, और यहाँ से ये समीकरण भी बदल जाएंगे, कैसे देखिए, यहाँ पर 1 है, 1/2 है, तो चलिए 1/2 लिख लेते हैं। यहाँ से इसकी इसमें एक छुपा रहता है, तो देखिए 1/3x प्लस वाई को हम लोग क्या माने हैं, तो a माने हैं, तो चलिए यहाँ पे a लिखते हैं, अब माइनस तो माइनस लिखते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिख लेते हैं, और इसमें एक छुपा रहता है, तो 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं, तो b माने हैं, 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ पे b लिख देंगे, और बराबर कितने हैं -1/8 है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गए a एकम a, और माइनस 2 से 2 कैंसिल, b एकम b बच गए यहाँ पे, बराबर कितने -1/8, ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, और यहाँ से 2 चौका 8। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो कट गए 2 चौको 8। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। चलिए 4 इससे इसमें और इससे इसमें, तो 4 में a से 4a,
और 4 में 20 है, 4b और 1 से 1 में, तो यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएंगे। तो चलिए -1 है, -1 लिखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ओके, अब प्यारे बच्चों इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 4a प्लस 4b बराबर 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4a प्लस 4b बराबर 3, और समीकरण 2 क्या है हमारा, तो 4a माइनस 4b बराबर -1 है। तो 4a माइनस 4b बराबर -1 लिख लेते हैं। इसको चिन्ह को चेंज कर लेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस। एक बार 4a है प्लस में, एक बार माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 4b प्लस में और 4b प्लस में, 4 4 8b, और यहाँ पे 3 है प्लस में, 1 है प्लस में, 3 1 4 हो जाएंगे। यहाँ से इसको काट देंगे प्यारे बच्चों, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और यहाँ से b को रोक लेंगे। 2 है गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो बट्टा में लिखते हैं 2, तो b का जो वैल्यू आ गया वह 1/2 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो चलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो यहाँ पे a है, ये वाला है 4a और कितने है प्लस में 4b, तो b के वैल्यू कितना रखना है 1/2, और बराबर कितने हैं 3, तो चलिए बराबर में हम लोग 3 लिख लेते हैं। ओके, और ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 4a को रोक लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस में है, बराबर के उस पर चले जाएंगे माइनस में, तो आइए माइनस में लिख लेते हैं 2 को। 4a बच गया इधर, 3 से 2 घटेंगे 1, और यहाँ से a को रोक लेंगे, 4 है क्या चीज में, गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे, हाँ बट्टा में आ जाएंगे, राइट। तो जो a का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 1/4, और b का वैल्यू आ गया 1/2। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे a b नहीं निकालना है, क्या निकालना है, x और y के मान निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या माना है, 1/3x प्लस वाई बराबर a माने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर a, और 1/3x प्लस वाई बराबर a का वैल्यू कितना है, तो 1/4 है, 1/4 रख देंगे। यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इससे इसमें, तो 1 से गुना करेंगे 3x प्लस वाई में, तो उतना ही आएगा। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और 1 में 3x प्लस वाई से गुना करने पर 3x प्लस वाई ही आ गया। ओके, और यहाँ से प्यारे बच्चों इससे तो इसमें गुना हो गया, 4 में 1 से गुना करते हैं, 4 एकम 4। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। अब चूंकि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, देखिए 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई बराबर b माने हैं, तो यहाँ पे b रख देंगे। और यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 1/3x माइनस वाई बराबर b, तो b के मान कितने हैं 1/2 है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में इसमें इससे और इसमें इससे, तो 1 में 3x माइनस वाई से गुना करने पर इतना ही आएगा, और 2 एकम 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर कितने हैं 4 है। ओके, और समीकरण 4, तो समीकरण 4 हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएंगे प्यारे बच्चों, प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस छुपा है माइनस, एक बार 3x प्लस में एक बार माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों एगो y 2y हो जाएंगे यहाँ से, और 4 है प्लस में और 2 है माइनस में, 4 से 2 घट जाएंगे 2, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक मरतबे, तो y का जो वैल्यू आ गया 1 आ गया आंसर। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में हमारा क्या है, देखिए 3x प्लस वाई, वाई के वैल्यू कितना रखना है 1, बराबर कितने 4, और यहाँ से 3x
ओके। अब देखिएगा एक है प्लस में बराबर के ओह पर हुआ कैसे चला जाएगा, हाँ माइनस में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 3x बराबर 4 से एक घटेगा 3, ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो जो x का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों वह कितने आ गए, 1 आ गए। तो यहाँ से हमारे आंसर निकल चुके हैं। एक तो वो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 1। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 3 प्रश्न दिए हैं। तो आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है प्यारे बच्चों, तो वह है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ऋतु कोई लड़की है, यहाँ पे धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। जिधर से धारा, जैसे नदी में आप लोग नहाते हैं तो धारा उधर बह रहा है और उधर आप लोग धारा के साथ साथ तैर रहे हैं तो आसानी पड़ता है तैरने में। तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर लेती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब धारा मान लीजिए इधर बह रहा है और वह उधर से तैर रहा है, तो धारा तो इधर बहा के ले जाएगा, इसीलिए इसको 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कह रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेंगे एक्स वाई और निकाल लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे मान लेंगे, माना कि धारा की चाल बराबर x, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऋतु की चाल, ऋतु कोई लड़की है उसके तैरने की चाल क्या हो जाएगा, ऋतु की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यह मान लिए हम लोग। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए ऋतु के धारा के अनुकूल चाल, ऋतु जो है धारा के अनुकूल जब तैरेगी तो क्या होगा, धारा जिधर बह रही है उसी दिशा में जब ऋतु तैरेगी तो धारा के दिशा में तैरने की वजह से धारा की चाल और ऋतु भी अपना से ऐसे चाल बढ़ाएगी तो वहां पे धारा की चाल और ऋतु की चाल आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो इसीलिए ऋतु के धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल बराबर हो जाएंगे यहाँ से x, धारा के x है और उसके बाद में ऋतु के चाल y है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि आप लोग बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, राइट। समय बराबर दूरी बटा चाल, यह चीज होता है। तो देखिए इसमें जो है समय कितने घंटा दिया है, तो 2 घंटा दिया है। तो यहाँ पे समय की जगह पर 2 रख देंगे और दूरी कितना है, तो दूरी वह धारा के जो अनुकूल है वह कितने दूरी को तय कर रहा है, तो वहां पे वह 20 किलोमीटर तय कर रहा है। तो दूरी 20 किलोमीटर है और धारा यहाँ पे चाल, तो चाल कितना है यहाँ पे x प्लस वाई है। चलिए x प्लस वाई लिखते हैं, यहाँ बट्टे में एक छुपा रहता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें और 1 से इसमें करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे x प्लस वाई में और 1 से 20 में, तो यहाँ से कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दहाई के 20। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आ गया 10 आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे धारा के प्रतिकूल चाल दिया है यहाँ पे, चलिए तो धारा के प्रतिकूल यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है कि विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर हो जाएगा। देखिए धारा के प्रतिकूल चाल में क्या होगा, जो धारा के चाल है उसमें से ऋतु के चाल घट जाएगा। ओके, किलोमीटर प्रति घंटा,
ये चीज हो गया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों, चूंकि आप लोग बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो चलिए यहाँ पे दूरी बट्टा चाल लिखते हैं, और इसमें भी समय कितना दिया है, 2 घंटा, 2 रखते हैं। दूरी कितना है, तो दूरी यह 4 किलोमीटर तय करती है। धारा के प्रति कुल दूरी 4 दिया है, और चाल जो है हमारा कितना है, x-y है। बट्टा में एक छुपा रहता है। चलिए यहाँ से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इससे इसमें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक से गुना करेंगे x-y में, तो x-y आ गया, और 2 एकम 2। तो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो आइए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो प्यारे बच्चों यह वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, और समीकरण 2 क्या है हमारा, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 है। ओके, तो यहाँ से प्यारे बच्चों चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स से एक्स कैंसिल। यहाँ पे एगो वाई प्लस में, एगो वाई प्लस में, एगो एगो कैगो होता है 2y, और 10 से 2 घट जाएंगे 8, ये यहाँ से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ओके, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो y का जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, वह कितने आ गए, 4 आ गए। तो चलिए यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई। तो y के मान कितना है, 4 है, बराबर कितने, तो बराबर 10 है। आइए 10 रखते हैं, और x को रोक लेंगे, 4 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, इसीलिए x बराबर आ गया प्यारे बच्चों 10 से 4 घट गया 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए जो धारा के अनुकूल चाल है कितने हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु के चाल, ऋतु की चाल बराबर, ऋतु के चाल को हम लोग क्या माने हैं, वाई माने हैं, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों आई होप इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए, हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो आइए हम लोग महिला और पुरुष के कामों को मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन के 2 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग मानेंगे, माना कि प्रत्येक महिला काम को x दिन में करती है, x दिनों में, तथा प्रत्येक पुरुष y दिनों में पूरा करता है, काम को पूरा करता है, काम को पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों इसमें अब थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा, क्या है वह, देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य
किया गया कार्य बराबर 1/x, और यहाँ पे एक पुरुष द्वारा एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर 1/y, क्योंकि पुरुषों के कार्य को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। तो देखिए यहाँ से अब आगे प्रश्न से देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे महिलाएं 2 है और पुरुष 5 है और 4 दिनों में काम को करता है। तो 2 महिला है तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2/x, 2/x प्लस, अब पुरुष कितने, तो पुरुष है यहाँ पे 5, तो 5 एकम 5/y, और कार्य कितने हैं, तो एक ही कार्य है और उसको कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 4 दिनों में, दोनों मिलकर के 4 दिनों में, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, और यहाँ पर ये क्या चीज में है, बट्टा में बराबर के इस पर आ जाएगा गुना में, तो आइए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 4, देखिए 4 जो है बट्टा में बराबर की इस पर आ जाएगा गुना में, तो दोनों में गुना होगा, इसमें भी, तो ऊपर से ऊपर गुना, 4 दूना 8 हो जाएंगे, 8/x प्लस 4×5 = 20/y बराबर कितने, 1। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, अब दोबारा में प्रश्न का कंडीशन समझिएगा, पुनः प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों, दूसरा जो कंडीशन है वह कह रहा है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। महिलाओं की संख्या 3 है, तो यहाँ पे 3 में 1 से 3 एकम 3 और बट्टा में x प्लस, और पुरुष की संख्या कट हुआ है तो 6 गुआ, तो 6 में 1 से 6 एकम 6/y, और इस काम को, एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 3 दिन में, तो 1/3। ओके, ये काम हो गया और 3 दिन में पूरा करता है, बट्टा में 3 लिख देंगे। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बट्टा में है, बराबर के इस पर आ जाएगा गुना में, तो दोनों में गुना होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 × 9/x प्लस 3 × 6 = 18/y बराबर कितने, 1। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड। प्यारे बच्चों, यह हमारा प्रश्न का कंडीशन बन चुका है। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मानना पड़ेगा। देखिए क्या है, इसमें क्या है समीकरण 1 में कि इसमें 1 छुपा हुआ है, 1/x है। इसमें भी देखिएगा समीकरण 2 में तो 1/x है, और इसमें 1/y है। ओके, और इसमें समीकरण 2 में 1/y है, तो सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x बराबर, 1/x बराबर क्या मान लेंगे, तो a मान लेंगे, तथा 1/y बराबर b मान लिए। तो यहाँ पे समीकरण कुछ इस तरह से बदल जाएंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। इसीलिए देखिए यहाँ पर 1/x, 1/x, यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देते हैं, और 1/x को क्या माने हैं, a, तो यहाँ पे a लिख देते हैं। उसके बाद में प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पे 20 है, 20 लिख देंगे, और 1/y को क्या मान लिया है, b, तो b लिख देते हैं बराबर कितने, 1। इसको मानते हैं समीकरण 3। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, 9 है तो 9 लिखते हैं, और 1/x, तो 1/x के बदले क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 18 है तो 18 लिख देते हैं, और 1/y को हम लोग क्या माने, b माने हैं, तो यहाँ पे b लिखेंगे बराबर कितने हैं, 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे समीकरण 3 गुना, समीकरण 3 में किससे गुना करना है, तो समीकरण 4 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से। तो समीकरण 4 के फर्स्ट अक्षर क्या है, 9a है, और इसका अचर मान क्या है, 9 है। तो चलिए 9 से प्लस समीकरण 4 गुना, समीकरण 4 में किससे गुना करेंगे,
तो समीकरण 3 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से, तो फर्स्ट अक्षर का अचर मान कितने 8 है। चलिए करने से, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समीकरण 3 में 9 से गुना करना है, तो 9 8 72 ए प्लस 20 9 180 बी, 20 9 180 बी बराबर 9 एकम 9। और इधर समीकरण 4 में गुना करना है 8 से, तो 8 9 72 ए और प्लस, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 18 8 144, 18 8 144 बी और 8 एकम 8। तो चलिए यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छुपा है माइनस। 72 ए है प्लस में, 72 ए है माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 180 बी है प्लस में और 144 बी है माइनस में। तो 180 से 144 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 36। ओके, तो 36 बी लिख देते हैं यहाँ पे। और 9 से 8 घटेगा 1 और b बराबर कितने आ गए प्यारे बच्चों, तो 36 से गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो ये हमारा b का मान निकल गया। अब लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में क्या है प्यारे बच्चों, तो वह है यहाँ पर 8a प्लस 20b, तो b के मान कितना रखना है 1/36 बराबर कितने है 1 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे 8a और ये कट जाने वाले हैं तो कटा देते, ये कट जाएंगे। तो देखिए 4 पचे 20, 4 9 36, तो ये हमारा जो है 5 एकम 5 बट्टा में 9, 5/9 है। ओके, प्लस में बराबर के इस पर चले जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिखते हैं 5/9। अब यहाँ से बट्टा में एक छुपे रहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे इसको साइड में सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 1 और 9 के एलसीएम कितने आ जाएंगे, तो 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 9 लिखते हैं और 9 में 1 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा और 9 एकम 9 माइनस 9 से 9 कैंसिल 5 बच गया। यहाँ से अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 8a बराबर 9 से 5 घट गया 4/9 और यहाँ से a को रोकेंगे 8, देखिए 8 जो है गुना में है बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में लिख देते हैं 8 को। ओके, यहाँ से ये कट जाएंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो a बराबर यहाँ पर आ गया 1/, a बराबर आ गया 1/9 दूना 18, यह आपका आ गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अब x y का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, जगह की कमी है थोड़ा सा, चूंकि देखिए क्या माने हैं यहाँ पे माने हैं 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a है और 1/x बराबर a का मान कितना रखना है, तो 1/18 रखना है। आइए रखते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से कम x, ओके, और 18 एकम 18, इससे इसमें गुना इससे इसमें, तो 1 से कम x 18 एकम 18, तो x का जो मान आ गया वह 18 आंसर आ गया। अब लिखेंगे चूंकि 1/y बराबर क्या माने हैं, तो वह 1/y बराबर b माने हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे b और 1/y बराबर b, तो b के मान कितने हैं, तो 1/36 है, तो 1/36 लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से y एकम y और 36 एकम 36, तो जो y का मान आ गया वह कितने आ गया 36 आ गया। तो यही आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों महिला जो है, एक महिला काम को 18 दिन में कर सकती है और एक पुरुष जो है काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा
तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पे ए कोई स्टेशन है, यहाँ पर बी कोई स्टेशन है। रूही ए से बी तक ले यात्रा करती है तो उसे टोटल 300 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो वह क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक सी कोई पॉइंट है, यहाँ पर 60 किलोमीटर, यह किससे जाती है, तो रेलगाड़ी से जाती है। और बाकी जो बच गया कितने, 240 बच गया है कि नहीं। टोटल 300 है तो इतना 60 है तो इतना 240 बच गया। तो 240 किलोमीटर की यात्रा बाकी सब बस से करती है। ओके, तो यही क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न से जब वह क्या कर रही है, देखिए यहाँ पे दूरी कितना है 60 और चाल कितना है इसका x है। ओके, तो रेलगाड़ी के चाल, तो यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 60 और बटा चाल, चाल कितना है x। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे जब वह बस द्वारा यात्रा करती है तो दूरी कितना है 240 और चाल कितना है बस की तो y। ओके, और टोटल दोनों से ठीक है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और जो है बस से 240 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। ओके, तो यह हमारा फर्स्ट जो समीकरण हो गया, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ओके, अब यहाँ से पुनः प्रश्न से दोबारा में हम प्रश्न के कंडीशन आप लोगों को समझा देते हैं। पुनः प्रश्न से, तो दोबारा में प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। ओके, देखिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो चलिए दोबारा में प्रश्न क्या है, यहाँ पे ए कोई स्टेशन है, बी कोई स्टेशन है, यहाँ पे सी कोई पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कितने हो गए 100 किलोमीटर। ओके, और इतना कितना बच जाएगा 200। टोटल जब 300 है तो इतना कितना बच जाएगा 200। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ए से सी के बीच में जब यात्रा करती है तो 100 किलोमीटर लगता है रेलगाड़ी से, अब बाकी 200 किलोमीटर की यात्रा बस से करती है तो 10 मिनट अधिक समय लग जाता है। किसको, रूही को। तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितना है, दूसरे प्रश्न की कंडीशन में 100 है। ओके, 100 और बट्टा, अब यहाँ पे दूरी है 100 किलोमीटर और यहाँ पे चाल कितने है तो x, अब प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा 200 किलोमीटर यह किससे यात्रा करती है, तो बस से करती है, बट्टा में y। आप लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो गया, रेलगाड़ी के लिए दूरी कितना हो गया 100 और चाल कितना है x। ओके, और यहाँ से बस के लिए दूरी कितना है 200 और चाल कितना है y किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यह जब करती है तो 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो प्लस कितना कर देंगे 10 मिनट। ओके, मिनट अधिक जोड़ देंगे इसमें। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 100 बट्टा एक्स प्लस 200 बट्टा वाई बराबर, अब यहाँ पे 4 प्लस 10 मिनट को देखिए ये घंटा में है 4, तो इसको भी घंटा में बदलेंगे मिनट को। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से भागा कर देते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए तो यहाँ पे घंटा में बदलने के लिए 0 से 0 कट जाएंगे, यहाँ पे बट्टा में एक छुपे रहते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा 100 बट्टा एक्स प्लस 200 बट्टा वाई बराबर 1 और 6 के एलसीएम 6 आ गए, 6 में 1 से भाग देंगे 6, 6 चौको 24 प्लस, अब यहाँ पे 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों
इसको सॉल्व कीजिएगा आगे तो 100/x प्लस 200 बटा वाई बराबर 24 1 25/6। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो यह जो 6 है क्या चीज में, बट्टा में, बराबर के इस पर आ जाएगा गुना में। तो चलिए इसको हम लोग, इसको तो मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, ये बस समझाने के लिए आप लोगों को लिखे थे। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे इसको। 6 है क्या चीज में, बट्टा में, बराबर के इस पर आ जाएगा गुना में, तो दोनों में गुना से होगा, दोनों से गुना हो जाएगा। तो 6 में 100 से 600 और बट्टा x प्लस, यहाँ पर देखिएगा तो 6 दूना 1200 बट्टा y बराबर कितने, तो 25 बच गए ऊपर। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। तो लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मानना पड़ेगा, यह तो समीकरण हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें एक छुपा है, 1/x, इसमें भी क्या है, एक छुपा है, 1/y, इसमें भी देखिएगा तो 1/x छुपा है, इसमें भी 1/y छुपा है। तो क्या मान लेंगे, 1/x माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। 1/x बराबर a माने हैं, तो देखिए यहाँ पे 60 है, 60 लिखते हैं, और फिर 1/x की जगह पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस है प्लस, और 240 है तो 240 लिखते हैं, और 1/y को क्या माने हैं, b, तो यहाँ पे b हो जाएंगे बराबर। यहाँ पर देखिएगा 4 है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। इसी तरह यहाँ पर दूसरा नंबर समीकरण भी बदल जाएंगे, 600, और इसमें 1/x को क्या माने हैं, a, तो यहाँ पे a लिखते हैं, प्लस 1200, तो 1200 लिख लेते। 1/y को क्या माने हैं, b, बराबर कितने, 25। इसको मान लेते समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 गुना, देखिए समीकरण 3 में किससे गुना करना है, तो समीकरण 4 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से, तो कितने हैं 600, प्लस समीकरण 4 गुना, समीकरण 4 में किससे गुना करेंगे, तो फर्स्ट समीकरण 3 के फर्स्ट अक्षर के अचर मान से 60 है, तो चलिए 60 से करने पर आप लोग गुना कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 600 से गुना करेंगे इतना में, तो 6 36,000, 3 ठो 0, 2 गो 1 गो 3 गो, 36,000 ए है, ए लिखते हैं, और प्लस 6 चौको 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, कितने जीरो है यहाँ पे, तो 2 और 1 3, तो चलिए 3 ठो 0 लिख लेते हैं, बराबर बी है साथ में, और 6 चौको 24, यहाँ पे 2 ठो 0 है, तो 2 ठो 0 लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से 4 से गुना करने हैं 60 में, समीकरण 4 में गुना करना है 60 से, तो 6 36, और कितने जीरो है, 1 और 2 3, प्लस 60 से गुना करना है 1200 में, तो 12 छक 72, और कितने जीरो है, 2 1 3, तो चलिए 3 ठो 0 लिख लेते हैं यहाँ पे बी है बराबर। अब 60 से गुना करना है 25 में, 25 छक 150, और कितने हैं जीरो, तो यहाँ पर 1 ठो 0 है। चलिए इसका चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस छुपा है तो माइनस। 36,000 ए से 36,000 ए कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस में है। अब यहाँ पर 144,000 से 72,000 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, तो वह हमारा बचेगा 72,000 बी। ओके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2400 से 1500 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 900, 900। ओके, तो यहाँ पे 2 ठो 0 से 2 ठो 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 एकम 9, और 9 अठे 72, 1 ठो 0, तो यहाँ पे b बराबर आ गया 80। इधर क्या चीज में है, गुना में है, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो 1/80 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, तो चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा क्या है, तो यहाँ पे है 60 ए प्लस 240 बी, तो बी के मान कितना रखना है, 1/80 बराबर कितने हैं, 4 है, और यहाँ से ये कट जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 3 24, और 60 ए बरा। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 3 है, 3 है प्लस में, 3 एकम 3, 3 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिख लेते हैं 3, और 60 ए बराबर
4 से 3 घटेंगे 1 और 1 को रोक लेंगे। 60 है क्या चीज में, 60 है इधर, गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो 1/60 आ गया ए का मान। ओके, तो चलिए यहाँ से अब हम लोग जो माने हैं उसको लिखते हैं। चूंकि हम लोग क्या माने हैं, चूंकि 1/x बराबर ए माने हैं। देखिए यहाँ पे 1/x बराबर ए, और 1/x बराबर ए का मान कितने, 1/60 है तो 1/60 रखेंगे, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसमें इससे इसमें, तो x में 1 से गुना करने पर x 60 एकम 60, तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसी तरह हम लोग लिखेंगे, चूंकि 1/y बराबर क्या माने हैं, तो हम लोग 1/y बराबर b माने हैं, और 1/y बराबर b, तो b के मान कितना है, 1/80 है, तो चलिए 1/80 रख लेते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, और इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें, तो y एकम y हो जाएंगे और 80 एकम 80, तो जो बस की चाल आ गई वह आ गई प्यारे दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप कि इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलते हैं, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए।